पर इसका यही है कि ये हमारे जो पुराने इंजन है 2023 से पहले के इंजन है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक बहुत डिफरेंट वीडियो है। आज आप सोच रहे हो यार मैं ऑक्टाविया में बैठा हूँ, क्या वीडियो होने वाली है, किस बारे में होने वाली है। टाइटल देख के कई लोग समझ गए होंगे यार कि E20 फ्यूल जो है वो इतना डेंजरस है एंड उससे अपनी गाड़ियों को प्रोटेक्ट किया कैसे जा सकता है, उस बारे में बात करेंगे आज हम। E20 के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल बेसिकली एथाइल अल्कोहल होता है, एक टाइप ऑफ अल्कोहल होता है ये, जिसको आप लोकली प्रोड्यूस कर सकते हो। शुगर केन के थ्रू बना जाता है, शुगर केन को ड्राई अप करके बनाया जाता है ये। एंड इसको हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट एंड काफी सारी और गवर्नमेंट्स जैसे कि ब्राजील में भी 20% तक फ्यूल में डाला जाता है। 20% तक ये फ्यूल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम हो जाती है, इमिशंस थोड़े बेटर हो जाते हैं एंड ये एनवायरमेंटली काफी अच्छा है, प्लस इसकी प्रोडक्शन भी काफी चीप है। तो ऑल इन ऑल ये एक काफी होलिस्टिकली काफी अच्छी चीज है, लेकिन इससे जो हमारे करंट इंजन है उन पे काफी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट इसके फायदे भी कई सारे हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का कंबस्शन काफी क्लीनर होगा, इमिशन के हिसाब से काफी अच्छा है, एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से गाड़ी जो है बहुत ज्यादा बेटर होगी। प्लस ये बायोफ्यूल है तो उसकी प्रोडक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप प्रोड्यूस भी खुद ही कर सकते हो, कहीं पे भी आप फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। इंडिया जैसी जगह पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है शुगर केन की मिल्स लगाने का एंड उसके बाद एथेनॉल प्रोड्यूस करने का। तो ऑल इन ऑल उस सारे पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी चीज है ये। पर इसका यही है कि ये हमारे जो पुराने इंजन है 2023 से पहले के इंजन है उनके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। तो बेसिकली गाइस E20 फ्यूल से प्रोटेक्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि E20 फ्यूल हमारे लिए डेंजरस क्यों है। तो E20 बेसिकली एथेनॉल कंटेंट आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल के अंदर 20% के बारे में है कि अगर आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डल रहा है तो उसके अंदर 20% जो है आपका एथेनॉल होगा। अब एथेनॉल 20% होने से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपकी जितने भी होजेस हैं गाड़ी के, इंजेक्टर्स हैं गाड़ी के, या आपके जितने भी रबर पार्टिकल्स है गाड़ी के अंदर, जो भी फ्यूल रेल सिस्टम से, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड है, वो सारे के सारे एट स्टेक आ जाते हैं। उनको रिस्क हो जाता है कि उनकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी, वो खराब जल्दी हो सकते हैं। अब ये होता इसीलिए है क्योंकि E20 फ्यूल जो होता है वो काफी हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि वो वाटर से बाइंड करता है। तो एनवायरनमेंट में अगर आपके मॉइस्चर है तो E20 फ्यूल जो है वो उससे बाइंड कर जाता है एंड उसकी वजह से आपकी इन सब पार्ट्स में काफी डैमेज हो सकता है, इंजेक्टर्स जैसे करोड हो सकते हैं एंड जंग लगने की काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो E20 फ्यूल जो है वो उन गाड़ियों के लिए तो काफी सही है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद की हैं, लेकिन उन गाड़ियों के लिए काफी ज्यादा रिस्की है जो कि गाड़ियां 1 अप्रैल 2023 से पहले की हैं, क्योंकि उन गाड़ियों के अंदर जो ये सारे पार्ट्स मैंने बताए, होजेस बताई हैं आपको, या जितने भी आपके इंजेक्टर्स हैं, जितने भी आपकी रबर पार्टिकल्स हैं गाड़ी के इंजन के अंदर, वो सारे के सारे E20 को सस्टेन करने के, झेलने के लिए नहीं बने हैं एंड उसकी वजह से आपकी गाड़ियों की लाइफ जो है अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी गाड़ी ने 1 लाख किलोमीटर चलना है तो 1 लाख किलोमीटर की जगह 70,000 किलोमीटर चलेगी एंड उसके बाद आपको ये सारी चीजें चेंज करानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है टू रिप्लेस, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी गाड़ी उस चीज के लिए बनी नहीं है, आपको वो चीज करनी क्यों है उसके साथ, इसीलिए E20 फ्यूल जो है काफी रिस्की हो सकता है इंजन के लिए। अब डे टू डे लाइफ में भी E20 फ्यूल से काफी नुकसान होते हैं हमें, जैसे कि एवरेज कम हो जाती है एंड हमारी गाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो भी रिड्यूस हो सकती है। आप सबने देखा होगा आजकल की काफी सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी की एवरेज जो है अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% गिर गई है। अब 30 to 40% रिडक्शन अगर हो तो उसमें तो इंसान को कहीं ना कहीं वो बात चुभती है। प्लस इंडियन जो साइकी है, इंडियन साइकोलॉजी जो है एक इंसान की, वो ऐसी है कि इंडियन कस्टमर को एवरेज की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है, कहीं ना कहीं वो सोचता है, थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी लेने के लिए सोचता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एफिशिएंट है एंड उसके बाद अगर आपको फ्यूल इनएफिशिएंट मिल रहा है तो इस वजह से आपको अगर वो चीज़ कम हो तो उसमें आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी एंड ये दूसरा एक चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज़, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कम हो रही है, परफॉर्मेंस भी अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास गिर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फ्रॉन्क्स है, मारुति फ्रॉन्क्स 100-110 bhp की गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी 100-110 bhp की जगह 90 bhp प्रोड्यूस करेगी, 90 bhp के अराउंड आपको फील मिलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ चुभेगी यार कि गाड़ी की परफॉर्मेंस भी कम हो रही है, गाड़ी की एवरेज भी कम हो रही है एंड गाड़ी की लाइफ भी कम हो रही है। इसी वजह से E20 जो है वो 2023 1 अप्रैल, बार बार इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ इस डेट को क्योंकि आप सबको भी पता चलेगा कि हमारी गाड़ियाँ कंपैटिबल हैं कि नहीं है। उससे पहले की जो बेसिकली BS6 फेज 2 की जो गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी सेफ है
एंड BS6 फेज 1 की जो गाड़ियां हैं वो भी इस चीज से सेफ नहीं है, क्योंकि तब तक भी E10 कंपैटिबल इंजन ही आ रहे थे। अब E20 कंपैटिबल की कई सारी किट्स भी आने लगी हैं, जैसे मारुति ने ये रोल आउट कर दिया कि हम अपनी गाड़ियों के लिए E20 कंपैटिबल किट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब वो एक स्पेसिफिक ब्रांड ने किया। अब यही किट्स बाकी कंपनीज भी रोल आउट करे तो फिर ये काफी अच्छा हो सकता है, काफी बेनिफिशियल हो सकता है, ये चीज कंप्लीटली इरेडिकेट हो सकती है। लेकिन जब तक वो चीज नहीं हो रही, हमें तो अपने इंजन को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए मैं आपको 2-3 रेमेडीज बता रहा हूँ इसकी। फर्स्टली सबसे सिंपल चीज ये है, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ जहाँ पे 100 ऑक्टेन की अवेलेबिलिटी है, तो वो लोग अपनी गाड़ियों के अंदर, जैसे कि अगर मेरा टैंक फुल हो रहा है 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए में 4,000 का मैं नॉर्मल पेट्रोल भरा हूँ 91 ऑक्टेन जो आता है, एंड 1,000 रुपए का 100 ऑक्टेन भरा लूँ। या फिर जो रिमेनिंग 10 लीटर्स है उसके लिए शायद 1,600 रुपए लगेंगे, क्योंकि डेली का रेट 160 रुपीज है, तो 160 रुपए के हिसाब से मेरे को 10 लीटर भराना है, और 100 ऑक्टेन का। अब 100 ऑक्टेन में स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एथेनॉल की 20% कॉन्सेंट्रेशन 100 ऑक्टेन में नहीं है। 100 ऑक्टेन ही एक लौता फ्यूल है जिसके अंदर 20% एथेनॉल नहीं है आज की डेट में। लेकिन आप अगर बाकी फ्यूल्स देखते हो 91 ऑक्टेन, 95 ऑक्टेन, 97 ऑक्टेन, 99 ऑक्टेन, हर फ्यूल में अब 20% एथेनॉल कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मतलब कि आपके पास सिर्फ 100 ऑक्टेन ही एक ऑप्शन बचा है जिसको आप यूज कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर इंजन। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आपकी जो फ्यूल है, आप अगर 3/4 कम हो रहा है, 3/4 के बाद दोबारा भरा लो, फिर 3/4 कम हो रहा है, फिर दोबारा भरा लो। क्योंकि एथेनॉल जो है वाटर से बाइंड ही ऐसे करता है, जब उसके पास स्पेस होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वैसे बन पाएगी। अगर आप फ्यूल ही थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा रखोगे एंड फ्यूल को उतना लो आने ही नहीं दोगे, तो इस सिचुएशन में भी आप अपने इंजन को बचा सकते हो कि आप उतनी स्पेस ही नहीं दे रहे कि वो वाटर से बाइंड कर पाए, एंड आप फिर थोड़ा हायर साइड पे फ्यूल टॉप अप करा के रखो। थोड़ा कम होता है फिर भरा लो, थोड़ा कम होता है फिर भरा लो। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई एथेनॉल स्टेबलाइजर ले लो। अब एथेनॉल स्टेबलाइजर्स तो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में, मैंने खुद भी रिसर्च की थी, मुझे कहीं पे ज़्यादा मिला नहीं। बट हाँ, एक प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, प्रॉक्टेन, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसमें बेसिकली एथेनॉल स्टेबलाइजर्स मिले हुए हैं, एंड उससे आपकी ऑक्टेन कॉन्टेंट भी बढ़ रहा है, एंड आपका जो एथेनॉल लेवल बढ़ रहा है उसको आप स्टेबलाइज कर सकते हो। एंड वो एक चीज़ है जो आपको बेनिफिशियल हो सकती है। सो गाइस, यही थी एक छोटी सी वीडियो। मेरे को बस यही बताना था कि E20 के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस आ रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, आप सबको काफ़ी पसंद आई। एंड यूट्यूब पे स्पेसिफिकली मेरे को वीडियो बनानी थी कोई, उसके लिए ऑब्वियसली इंस्टा वाली तो नहीं चल सकती थी, रील फॉर्मेट में थी वो लैंडस्केप में थी, लैंडस्केप में नहीं थी, पोर्ट्रेट में थी। एंड यहाँ पे आप सबको चाहिए था कि मतलब एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, वो इसीलिए बनाई मैंने क्योंकि टॉपिक जितना बड़ा है उतनी बात करूंगा, बिन बात के लंबे करने का फायदा नहीं है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक टू लाइक थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।